नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज का टॉपिक है तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द। यानी ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम तत्सम शब्द पढ़ेंगे। तो तत्सम शब्द में तत्सम यानी तत्जोड़ सम से बना है, जिसका अर्थ है क्या है देखते हैं। तो तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान, यानी उसके समान। तो किसके समान? तो संस्कृत के समान। ये संस्कृत से आने वाले शब्द होते हैं। संस्कृत से आने वाले शब्द को तत्सम भी कहते हैं, याद रखिएगा। अतः ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना रूप बदले हिंदी में आए हैं वो तत्सम कहलाता है। इसका रूप बदला हुआ नहीं होता है। जैसे आम्र। आम्र संस्कृत में इसको आम्र ही कहते हैं, जो डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं, तो इसको तत्सम शब्द कहेंगे। और जैसे चंचू आदि। तो चलिए अगला है तद्भव। तद्भव क्या है कि तद्भव जो है, तद्भव से बना शब्द जिसका अर्थ है तद यानी उससे, और भव यानी उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न, याद रखिएगा। अतः ऐसे संस्कृत शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होकर हिंदी में अपना रूप बदलकर प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आपने देखा था आम्र। आम्र का रूप बदल गया आम। क्या हो गया? आम। और चंचू का हो गया चोंच। तो यहाँ पर आम और चोंच क्या है? तद्भव। और आम्र और चंचू क्या है? तत्सम। चलिए नेक्स्ट है बोलचाल के रूप में अपने ही देश में उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। हेमचंद्र ने ऐसे शब्दों को देशी कहा है, यानी देशी शब्द या देशज शब्द कहा है। चलिए अगला है विदेशी या आगत। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी कहते हैं या आगत शब्द कहते हैं। ये शब्द हैं अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषाओं से हिंदी में आके मिले हैं। तो आज हम लोग तत्सम का देखेंगे कुछ भेद और कुछ शब्द। तो चलिए अर्क। अर्क तत्सम में अर्क होता है और इसका तद्भव आँख होता है। क्या होता है? आँख होता है। यहाँ मिट गया है, चलिए इसको बाद में देखेंगे। आ जाते हैं इधर। आप देख सकते हैं कि तत्सम में अंधकार, संस्कृत शब्द तत्सम अंधकार है और तद्भव अंधेरा है। अक्षी तत्सम शब्द है, अक्षी का तद्भव आँख होता है। और अदय का तद्भव आज होता है। अट्टालिका का अटारी होता है। अरसू का आंसू होता है। अर्ध का आधा होता है। अज्ञान का अनजान होता है। चलिए आगे चलते हैं। अंध का क्या होता है? अंध का तद्भव रूप होता है अंधा। अम्बा का अम्मा। अग्नि का आग। अग्र का आगे। अकार्य का अकाज होता है। ऊपर का अपर का दूसरा होता है। अन्यत्र का अनंत होता है। उसके बाद क्या है? अगम। अगम्य का क्या होगा? अगम्य का अगम होगा। अन्नाद का अनाज होगा। अग्रपद का अगुआ होगा। अवगुण का अवगुण होगा। और आगे देखते हैं क्या है। आगे अवतार। अवतार का क्या होगा? तो ओतार होगा। अक्षर का अक्षर होगा। अनार्य का अनाड़ी होगा। अमृत का अमी होगा। अग्राहयन का अगहन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अवघट का क्या दिया है? अवघट का ओघर दिया है। अंगरक्षक का अंगरखा दिया है। अग्रणी का अगाड़ी। अतःपुट का अंदर। अंचल का आंचल। अंश का अंश दिया है। अंतर का आंत दिया है। अन्यत्र का अनंत दिया है। अंगुष्ठ का अंगूठा। अंगुष्ठ का तद्भव अंगूठा होता है। अमृत का अमेय होता है या अलोना। अरहट का रहट होता है। अमरुद का अमरुद होता है। अंक का आँख होता है। अमावस्या का अमावस होता है। अगणित का अनगिनत होता है। चलिए और बहुत सारे शब्द हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। इसको पार्ट वाइज में डालूंगा। अक्षवाट का अखाड़ा होता है। अमूल्य का अमोल होता है। अंगुष्ठ का अंगूठा हो गया। अग्निस्थानिका का अंगीठी होता है। अम्लिका का अम्ली होता है। असिति का अस्सी होता है। अर्पण का अर्पण इस तरह होता है।
आप देख सकते हैं। आ से आम्र है, आ से ये तत्सम है, आम्र तद्भव है आम। आशा, आस, आश्रय, आसरा, आषाढ़, आषाढ़, आश्चर्य, अचरज, आदित्यवार, इतवार। चलिए आभीर दिया है तो आभीर का हो जाएगा अहीर, आलू का हो जाएगा आलू, आह्लाद का आह्लाद, आखेट का हो जाएगा अहेर, आलस्य का हो जाएगा आलस्य, आत्मा का आप हो जाएगा, रात्रिका का आरती, और आदेश का क्या हो जाएगा, आदेश का आदेश हो जाएगा। अगला है आया, अगला है आया, आया का आजी हो जाएगा, आशीष का आशीष, आश्विन का आसीन, आमलक का आंवला। तो ये मेरा पहला पार्ट था। अगला पार्ट फिर अगले के वीडियो में मिलेगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।